हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर स्टैंड पॉइंट। मैं सौरभ सारस्वत। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली। प्रकृति का पूर्ण रूप है प्रोडक्शन एंड असिस्टमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत का सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। प्रकृति वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंसों, अग्निशमन वाहनों हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंसों, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मई। भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? ADB के प्रेसिडेंट मात्सुको असाकावा ने कहा कि वह इस चुनौती से निपटने की पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने बताया है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है मनीषा सिंह। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इस नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जर्मनी। अमेरिका व इजरायल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हरियाणा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। बसों, एम्बुलेंसों और अग्निशमन जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1 मई। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे की शुरुआत 1 मई 1886 को होती है, लेकिन भारत में इसकी 1 मई 1923 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मेकांग नदी। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। नेक्स्ट प्रश्न, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 53। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सर्बिया। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।